अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो लेसन है वो है गुलेवर अमंग द लिटिल पीपल। बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ये लेसन पढ़ाई है। आज इसके हमें जो टेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं, यानी कि जो लेसन हम ख़त्म करते हैं उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें करने हैं। जब आप अपनी घर में टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें आप पेज नंबर 27 देखेंगे कि जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ सी। बच्चों, जब शिप जहाज साउथ यानी कि जनूबी समंदर की तरफ जा रहा था तो उनको कौन सा वाक़या पेश आया। तो बच्चों, जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो है द शिप वाज कॉट इन ए स्टॉर्म caused by rain and thunder. It struck the rock and broke into two. बच्चों, जब जहाज पानी में चल रहा था तो अचानक सा तूफान आ गया, बारिश लगी और उसके साथ ये जहाज जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया, तो इसके टुकड़े हो गए। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंड टू द कैप्टन एंड द सेलर्स। बच्चों, जो इस जहाज़ में जो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे वो थे, इसमें सेलर्स थे जो किश्तियों में काम करते हैं। एक डॉक्टर था और एक कैप्टन था। तो बच्चों, जो क्वेश्चन हमारा है ये कहता है व्हाट हैपेंड टू द कैप्टन एंड द सेलर्स। जब जहाज़ टूट गया, जब जहाज़ टूट गया तूफान की वजह से, तो उस वक़्त कैप्टन और सेलर ने क्या किया। तो बच्चों, जो इसका आंसर है वो है द कैप्टन एंड सेलर्स जंप्ड इनटू द सी एंड ड्रोन्ड एज द सी वाज रोरिंग एंड रफ। बच्चों, जो कैप्टन था और जो सेलर थे उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने छलांग मारी कहाँ, समंदर में। एंड ड्रोन्ड एज द सी वाज रोरिंग एंड रफ। जब उन्होंने क्या किया काम, जब तूफ़ान आ गया, तूफ़ान की वजह से जो जहाज़ है वो टूट पड़ा। टूटने के बाद बच्चों इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने छलांग मारी कहाँ, समंदर में। वहाँ क्या समंदर गूंज रहा था उस वक़्त। बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या है, हाउ डिड गुलेवर सेव हिमसेल्फ। जो गुलेवर था उसने अपने आप को किस तरह बचाया। हाउ डिड गुलेवर सेव हिमसेल्फ। Gulliver saved himself by reaching the shore safely. He was the only person to reach the shore. बच्चों, जो गुलेवर था सेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाया बाय रीचिंग द शोर, यानी कि वो समंदर के कहाँ, साहिल पे पहुंचा। ही वॉज द ओनली पर्सन, वो एक ही उसमें था, कौन, गुलेवर, जिसने अपने आप को बचाया और उस समंदर के किनारे यानी कि साहिल पे पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 4, वायर डिड गुलेवर फाइंड हिमसेल्फ। बच्चों, जो गुलेवर था उसने अपने आप को कहाँ पाया। गुलेवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन इन एन आइलैंड। ही लेफ्ट द सी शोर एंड वॉकड फॉर सम टाइम अक्रॉस द ओपन फील्ड्स। बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है वायर डिड गुलेवर फाइंड हिमसेल्फ। तो गुलेवर ने अपने आप को कहाँ पाया। गुलेवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन। जो गुलेवर था वो बिल्कुल अकेला था, कहाँ पे, जजीरे पे। ही लेफ्ट द सी शोर, उसने क्या किया काम, वो चलने लगा, कहाँ से, जो समंदर के उस साहिल पे बैठा था, किनारे पे बैठा था, वहाँ से वो निकल पड़ा कुछ टाइम के लिए अक्रॉस द ओपन फील्ड्स, और खुले मैदान में गया। बच्चों, अब हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाई वॉज गुलेवर अनेबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। वाई वॉज गुलेवर, जो गुलेवर था, अनेबल, वो क्यों, मतलब जब वो सुबह उठता था वो अनेबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चों, गुलेवर वॉज अनेबल टू गेट अप इन द
morning as his legs and arms were tied to the ground with strings. बच्चों जो गुलेवर था वो मॉर्निंग में जब उसको उठना था तो वो क्यों नहीं उठ सका, इसकी वजह क्या है? जो गुलेवर था वो ज़मीन पे लेटा हुआ था, जो उसकी बाजू थी, टांगे थी, वो रस्सी के साथ बांधी हुई थी ग्राउंड पे। कहाँ पे? उसकी जो बाजू थे और टांगे थे वो रस्सी के साथ बांधी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज गुलेवर टेकन टू द सिटी गेट? जो गुलेवर है वो कैसे सिटी गेट तक उसको पहुंचाया गया? गुलेवर वाज टेकन टू द सिटी गेट इन ए वुडन cart drawn by hundreds of tiny horses, hundreds of tiny men tied Gulliver to the cart. जो बच्चों गुलेवर को किस तरह सिटी गेट तक पहुंचाया गया? तो इनके पास एक वुडन कार्ट था, जिस तरह के हमें टांगा होता है तो उसको हम घोड़े के साथ खींचते हैं, या बैलगाड़ी होती है, इसी तरह इनका लकड़ी का बनाया हुआ था जिसको हॉर्सेस लगे थे। तो उसके साथ इसको उस कार्ट को खींचा और हंड्रेड्स में इसके साथ क्या थे? वो 6 इंच वाले आदमी। गुलेवर को कहाँ इन्होंने सिटी गेट तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड गुलेवर प्लीज द किंग एंड द पीपुल? जो गुलेवर था वो क्यों, जो इनका बादशाह था, जो ये छोटे लोग थे, 6 इंच के लोग थे, बादशाह और इन लोगों को क्यों प्लीज कह रहा था? गुलेवर प्लीज्ड द किंग एंड द पीपुल विद हिज फनी ट्रिक्स। जो गुलेवर था वो प्लीज किन को कह रहा था? जो बादशाह था और वो जो वहाँ के लोग थे, जो ये 6 इंच लंबे कद के लोग थे, जो इनका बादशाह था। विद फनी ट्रिक्स, तो उसने वहाँ पे क्या किया काम? उसने फनी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड गुलेवर आस्क द किंग, व्हाट डिड द किंग से? तो गुलेवर ने किंग से क्या पूछा? व्हाट डिड किंग से, तो किंग ने उसको वापस क्या जवाब दिया? गुलेवर आस्क्ड द किंग टू टेक अवे हिज chains as he wanted to walk around. The king was afraid that he would crush his tiny mom under his feet. बच्चों जो गुलेवर किंग से जो कह रहा था टू टेक अवे हिज चेन्स एज ही वांटेड टू वॉक, जो उसको चेन्स में उसको बांधा गया था, किसको? गुलेवर को। तो वो क्या कह रहा था कि मुझे आप इन चेन से क्या करो काम, इससे खोलो, जो ये रस्सियाँ इसको बांध की थी इन रस्सियों को खोलो, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस ग्राउंड ओपन फील्ड में थोड़ा चक्कर लगाए। जो कि बादशाह था वो क्या कह रहा है? द किंग वॉज अफ्रेड दैट, जो बादशाह था वो बिल्कुल डर गया। वो सोच रहा था कि अगर हम इसकी जो रस्सियाँ हैं वो खोलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो यहाँ पे पीपुल है इनको मत मारेंगे। बच्चों ये थे हमारे टेक्सटुअल क्वेश्चंस। तो आज आप इंशाल्लाह ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे।